अभी उनकी उम्र 17 वर्ष है। तो उनके गार्जियन ने जो बताया हमको कि बताया कि सर हमको जानकारी उनके दोस्त के माध्यम से हुई थी कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। आज ये लड़का अपना मार्कशीट और माइग्रेशन लेने के लिए आए थे। इसी क्रम में उसने देख लिया इनको, यहाँ के यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने समर्थक के कुछ लोगों को बुलाया और उनको ले जा करके मारपीट करने की बातें आई है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त की बड़ी खबर है जहां दीघा थाना क्षेत्र के संत माइकल स्कूल से एक पूर्ववर्ती छात्र के अपहरण का मामला निकलकर सामने आया। दरअसल बात करें हम तो गुरुवार को एक बड़ी खबर जो है वो राजधानी पटना से निकल कर आई, जहां दीघा थाना क्षेत्र में स्थित संत माइकल स्कूल के एक पूर्ववर्ती छात्र जो कि यहां अपने सर्टिफिकेट को लेने पहुंचा था, उसका उसी स्कूल के पढ़ने वाले कुछ जूनियर छात्रों द्वारा एक स्कॉर्पियो में अपहरण करने की बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि इस मामले में के संज्ञान में आते ही पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और इस मामले में उस छात्र को बरामद किया है। दरअसल देखा जाए तो इस पूरे मामले के बीच पुराना विवाद निकलकर सामने आ रहा है, जहां छात्रों के दो पक्ष के विवाद में इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। फिलहाल छात्र सकुशल थाने में बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले में पटना पुलिस की अभी भी कार्रवाई जारी है। तमाम जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको खंगाला जा रहा है। वहीं साथ ही साथ अब संत माइकल स्कूल प्रशासन से भी इस पूरे बाबत बात करने की बात कही जा रही है। साफ तौर पे बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद। किडनैप करके ले जाया गया काला स्कॉर्पियो से, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज दिन में ही एक मामला दीघा थाना को जानकारी प्राप्त हुई है कि एक बच्चा जो 10th पास आउट हो चुका है यहाँ से, उसको संत माइकल गेट के पास से ही स्कॉर्पियो में कहीं किसी अज्ञात लोगों के द्वारा ले जाया गया और वो व्यक्ति जिनको अज्ञात के रूप में जो ले जाया गया है वो बलपूर्वक ले जाया गया। ये काफ़ी सनसनीखेज मामला हुआ है और तुरंत उन्हें पुलिस को जैसी जानकारी मिलती है, हालांकि ये पहले जानकारी 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसी जानकारी पुलिस को मिलती है पुलिस तुरंत घर में चारों तरफ चौकाबंदी कर दिया। नाकाबंदी करने के बाद हर जगह वाहन चेकिंग वगैरह जो करना होता है हम लोगों को प्रारंभ कर दिया। लेकिन अग्रतर अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुई है कि जो बच्चा जिनकी किडनैप होने की बात पाई गई है वो हम लोगों को अटल पथ पर कहीं पर मिले, जो कि गाड़ी से जा रहे थे ऑटो से। तो बच्चे को हम लोग डिटेन किया। डिटेन करने के बाद डिटेन करने की मिस से हुआ कि बच्चे को हम लोग जब लाया कुशल तरीके से तो उनसे पूछताछ करने क्रम में उनके गार्जियन भी उपस्थित रहे। उपस्थित होने के क्रम में उन्होंने, चूँकि बच्चा नाबालिग है, अभी उनकी उम्र 17 वर्ष है, तो उनके गार्जियन ने जो बताया हमको कि बताया कि सर हमको जानकारी उनके दोस्त के माध्यम से हुई थी कि हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो उसके बाद बच्चे बताते हैं कि इनका 10th क्लास का बच्चा, मतलब इनसे 1 वर्ष का जूनियर, एक क्लास जूनियर के बच्चे के साथ में कुछ झगड़ा झंझट हुई थी, स्कूल में झगड़ा झंझट हुई थी, जिसमें गाली गलौज होने के बाद अभी तक बताया। हालांकि वो लोग इस पर अनुसंधान अभी करनी होगी, अनुसंधान कर में बात आगे बता पाएंगे कि झगड़ा झंझट किस कारण से हुए थे। तो 10th क्लास के बच्चे के साथ में इनकी झगड़ा झंझट हुई थी, उसी में गाली गलौज वगैरह हुई थी। आज ये लड़का जो 10th पास आउट हो चुके हैं, आज ये लड़का अपना मार्कशीट और माइग्रेशन लेने के लिए आए थे। इसी क्रम में उसने देख लिया इनको, यहाँ के यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने अपने समर्थक के कुछ लोगों को बुलाया और उनको ले जा करके मारपीट करने की बातें आई है। हालांकि इस मामले में अभी तक इनके जो व्यक्ति हैं, लड़का जो अपहृत हुए थे सो कॉल्ड, उनके पिताजी उपस्थित हैं। उन्होंने कोई आवेदन अभी तक नहीं दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि लेकिन चूँकि मामला ये सनसनीखेज हो चुकी थी, तो हम लोगों ने इनको बरामदगी करने के बाद आगे की प्रोसीडिंग्स जो होती है उसको हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी कि झगड़ा कारण क्या हुई थी। कितने लोग हिरासत में? हाँ, अभी कोई हिरासत में नहीं है, सिर्फ लड़का जो है इनकी बरामदगी है। चूँकि मैंने बताया ही था कि इनको संत माइकल के पास इनको छोड़ दिया था ले जा करके, तो जब छोड़ दिया था तो फिर हिरासत में रहने का मतलब नहीं है। इनके दोस्त का जो है, इनके दोस्त के जो परिजन हैं उनके हैं। अब ये स्पष्ट हो पाई है कि इन लोगों के आपस में जो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा है, कहीं न कहीं इसी को लेकर के है। स्कूल प्रशासन से भी इस संबंध में हम लोग पूछताछ करेंगे निश्चित रूप से कि आपस में डिसिप्लिन का क्या बात है। जब स्कूल के कैंपस के अंदर भी इस तरह झगड़ा चल रहे हैं तो गार्जियन को क्यों जानकारी दी जाती है? अगर जानकारी दी जाए तो इस तरह से मामले क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि बाहर में भी इसके असर दिखने को मिलते हैं। कहीं न कहीं इससे स्कूल की
प्रशासन की जो डिसिप्लिन का है कि उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर आकर स्कूल के पास से आकर गाड़ी में ब्लैक किडनैप स्कॉर्पियो में बिठा ले कर जाना ले एक जाए। बड़ी बात है। आखिर स्कूल मैंने को स्पष्ट कहा ही है कि ये घर स्कूल के अंदर में ही आपस में झगड़ा है, पहले का झगड़ा है। बच्चे भी यही बता रहे हैं हमको कि अभी जो 10th क्लास में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और एक पास आउट बच्चे हैं, इनके बीच में जो पहले भी 10th क्लास में जो पढ़ रहे थे, जिसका मतलब उसमें 9th में रहा होगा, तो आपस में झगड़ा हुए थे और आज तक वो झगड़ा बनी हुई है। और उसकी नतीजा यह पहुंची कि आज मार्कशीट लेने के लिए आए हैं, तो फिर इन लोगों ने घेर करके इनको अपने लोगों को बुलवा करके इनको फिर से हाँ, हालांकि अभी तक कोई मामला अभी तक प्रतिवेदित नहीं हुई। हम लोग को पहले आगे देख लेते हैं, जिस गाड़ी को पुलिस बरामद की है लाया गया था क्या? हम इस पर अभी आगे देख लेते हैं। कैमरा भी है इसके लिए। नहीं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से गुरुवार को एक खबर सनसनी की तरफ फैल गई, जहां बताया गया कि संत माइकल में पूर्व में पढ़ने वाले एक छात्र को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण किया गया है, जिस मामले को लेकर डायल 112 पर उसके परिजनों द्वारा ये सूचना दी जाती है और सूचना के बाद पट्टा पुलिस हरकत में आती है और जिसकी दबिश के कारण बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में अपहरित किए गए उस अपहरित युवक को संत माइकल स्कूल के पास ही छोड़ दिया जाता है और वहां से गाड़ी छोड़ सभी अज्ञात लोग फरार हो जाते हैं। फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है और वहीं इस मामले में संलिप्त लोगों को भी चिन्हित करने का कार्य पट्टा पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।